रहीम, पंत, अबरार और खुर्रम सब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कर रहे हैं। वजह है योगी आदित्यनाथ का नया ऑर्डर। यूपी में बुलडोजर कहां कहां चलेगा ये योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है। और इस बुलडोजर एक्शन की जद में लखनऊ के 2000 मकान नहीं होंगे जिन पर क्रॉस का लाल निशान लगाया गया था। पहले चिन्हित किया गया था कि ये भी एनक्रोचमेंट डेमोलिशन की ड्राइव में इनका भी नंबर आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश ने जुलाई में ही दिवाली सरीखा जश्न मनाने का मौका दे दिया। जैसे ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का ऑर्डर निकला, लखनऊ में ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बांटी गई। पंत नगर, अबरार नगर, रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर में जिन घरों पर लाल निशान लगाए गए थे वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। माना जा रहा है कि सीएम योगी के इस फैसले के बाद करीब 2000 घर टूटने से बच गए। खुद योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में एक प्रतिनिधिमंडल से सचिवालय में मुलाकात की, जिसके बाद सबका भय और भ्रम दूर हो गया। पंत नगर में इस वक्त मिठाइयां बंट रही हैं। आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे को मिठाई खिला के लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले तक यहाँ नजारा कुछ और ही था। आज सुबह तक लोगों के चेहरों पे खौफ था, डर था, लेकिन अब सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। सभी लोग खुश है, ये पूरा मोहल्ला खुश है इस लिहाज से क्योंकि जो खौफ था कि इनके घरों पे बुलडोजर चलेगा, वो खौफ अब खत्म हो चुका है। जो डर था, जो खौफ था, खत्म हो गया बेटा। बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल मैं जो ये बेटियां पढ़ाओ बेटियों बचाओ का नारा आज जिंदाबाद हो चुका है और आज बेटियां बहुत खुश है भाई। और मैं चाहती हूँ एक बार मैं योगी जी से मिल लूँ। अच्छा, तो आप लोग चाहते हो कि योगी से मुलाकात करना? जी। आप लोग खुश हो आप लोग? लखनऊ के इस इलाके में रहने वाले लोगों के चेहरे खिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जय जयकार हो रही है। सीएम योगी ने लोगों को भरोसा दिया है, लाल निशान लगाने का कोई औचित्य नहीं, ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय होगी। अधिकारियों को आदेश दिया है इलाके में जाकर लोगों से मिले और जन सुविधाओं का विकास करें। हर नागरिक की सुरक्षा और संतुष्टि को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जिम्मेदारी बताया है। समस्या का समाधान मिलने के बाद हर किसी की जुबान पर छाया है, योगी है तो यकीन है। आप अबरार नगर से आई हैं? अबरार नगर से आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुखसाना खान है। अबरार नगर से आए हैं। आज हम बहुत खुश हैं और योगी जी का बहुत बहुत हम शुक्र अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देना चाहते हैं। उन्होंने हमारी पुकार सुनी है। आज हमारी जो हमारी मांगे थी उन्होंने पूरी की, हमारी पुकार उन्होंने सुन ली है। केवल ये नहीं कि हिंदुओं के घर बचे हैं, तमाम मुस्लिम महिलाएं भी हैं, इन सबके घर बचे हैं। आप लोग ही घर बचे हुए हैं? अबरार नगर से आप लोग भी हैं? जी, हम लोग अबरार नगर से बच गए सबके बच्चे? जी हम योगी जी का शुक्रिया अदा करते हैं और बचा लिया। आज हम हिंदू मुस्लिम भाई सब एक मिलके हमने अपनी जो लड़ाई लड़ी है उसमें हमें कामयाबी मिली है। धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री को। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, जो हम लोगों के नई जिंदगी हम लोगों को दी है उन्होंने। हम लोगों को खाना पीना दुश्वार था भैया, बगैर मौत मर गए थे, मगर आज लाख लाख शुक्र है योगी जी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को कोई यू टर्न बता रहा है तो कोई बैकफुट पर जाने वाला, लेकिन फैक्ट ये है कि सिंचाई विभाग ने एनजीटी के आदेश की दलील देते हुए 2 तरह के इलाकों को चिन्हित किया था, जिसमें एक है कुकरैल नदी के तल वाला इलाका और दूसरा है फ्लड प्लेन जोन। फ्लड प्लेन जोन से 50 मीटर के दायरे में जो मकान आ रहे थे उन पर सिंचाई विभाग ने रेड क्रॉस वाले निशान लगाए थे। अकबर नगर की तरह ही बुलडोजर एक्शन होने की खबर जैसे ही फैली, इसकी जद में आने वाले रहवासियों का विरोध शुरू हो गया। दलील ये दी गई कि जब उन पर तमाम टैक्स लगते हैं तो फिर मकान अवैध कैसे हो सकते हैं। पूरी बात सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल समस्या का समाधान कर दिया। सीएम ने साफ कर दिया, न तो कुकरैल नदी को जिंदा करने वाला प्रोजेक्ट रुकेगा और न ही उन मकानों पर बुलडोजर चलेगा जिनकी रजिस्ट्री है। अगर रिवर बेड का विकास करने में किसी का मकान या कोई जमीन आती है तो उचित मुआवजा देकर उसका अधिग्रहण किया जाएगा। सीएम योगी ने जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए तो नदी की चौड़ाई और विकल्प तलाशने पर भी जोर दिया। योगी ने अपने फैसले से निश्चिंत कर दिया
कि उनका फैसला अटल है और इस पर किसी को नहीं टेंशन है, फिर चाहे वो लखनऊ के पंत नगर का रहने वाला हो या अबरार नगर या फिर रहीम नगर का। अबरार नगर में घरों के बाहर लगे ये लाल निशान दिलों में खौफ पैदा कर रहे थे। लोग इस डर में थे कि कब उनके घर टूट जाए। इस आशंका में लोग रातों को सो नहीं पा रहे थे। 10 दिनों से लोगों की रातों की नींद जो है वो खत्म हो गई थी। तमाम महिलाएं यहाँ पे हैं जो परेशान थी, लेकिन अब जो है खुशियां वापस लौट आई हैं, क्योंकि फैसला हुआ है कि अब जो है इन इलाकों में इनकी आशियानों को नहीं उजाड़ा जाएगा, अब बुलडोजर नहीं चलेगा। ये फैसला कितना खुशी देता है आप लोगों को कि अब जो खौफ था वो खत्म हो जाएगा? हम लोग को तो बहुत खुशी मिली। हाँ। हमारा लोग का घर नहीं जा रहा, योगी मोगी का शुक्रिया। हाँ। हमारा लोग का घर नहीं जा रहा। खुशी मिल रही है इस फैसले से? जी सब बहुत खुश हैं, चाहे जिसकी मतलब सबने मदद करी, सारे हिंदू जितनी बहनें थी, सारे मुसलमान जितने खड़े हुए हैं, सब हमारे लिए नेता, मीडिया जितना खड़ा हुआ, सबने हम लोग की हेल्प करी। 4-5 दिन 10 दिन बहुत मुश्किल में गुजरे होंगे। हमारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल, रात रात रो रहे हैं, बिल्कुल गम भरा एक माहौल था। अब जिंदगी में खुशियाँ फिर से वापस आ गई। खुशियाँ लौट आई? जी बिल्कुल लौट आई है। हम लोग श्रीमान जी को तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। लाल निशान हटाए जाने का भरोसा योगी ने दिया तो मकानों के बाहर चिपकाए गए कागजों को लोगों ने हटाना शुरू कर दिया और योगी के फैसले के मुरीद हो गए। यूपी में टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस को भी 2 महीने टालने का फैसला लिया। माना जा रहा है कि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर इसका असर पड़ेगा और 24 के निराशाजनक नतीजों के बाद योगी दमदार वापसी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ से और अपने कॉलोनी वासियों की तरफ से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी समस्या को संज्ञान लिया। आज योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने हमको दुगनी खुशी दी है। तो आप योगी जी को धन्यवाद देंगी? बिल्कुल धन्यवाद करेंगे। योगी जी को धन्यवाद देंगे? बहुत धन्यवाद। जिंदगी सबको मिली, धन्यवाद योगी जी का। ऐसी सबको जिंदगी नहीं देते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार, धन्यवाद प्रॉपर वे में दिल से दे रही हूँ मैं। आज हमको हम बच्चन की बहुत खुशी मिली है। पूरी अपने पंत नगर में योगी जी ने सुन ली है। अब पीछे नाला हम लोग अच्छे से सुंदरीकरण से दीवार खींच करके बना ले और हम खूबसूरत हो जाएगा, और खूबसूरत हो जाएगा। आप लोग को डर था पहले? बहुत डर थी सर, बहुत डर। खुशी है इस बात बहुत की? खुशी, बहुत खुशी है। बस योगी जी ने छत दे दी। बस लोग बहुत परेशान थे, रात से हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। खुशी हुई इस खबर सुन के? आप लोग भी खुशी हुई होगी? बहुत एक लंबा 10 दिनों तक झेलना पड़ा आप लोगों को। बहुत खुशी हुई। हमने मोदी जी योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो सर के ऊपर तलवार लटक रही थी वो हट गई है, बहुत खुशी हो रही है। योगी का क्लियर कट मैसेज है, किसी तरह के भ्रम का यूपी में कोई स्कोप नहीं और न ही बुलडोजर का पंजा अवैध कब्जों पर रुकने वाला है। मैनपुरी में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला, ऐसा करके भूमाफियाओं और हेरा फेरी करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों को सख्त चेतावनी दी गई। हालांकि इन सबके बावजूद विपक्ष नैरेटिव सेट करने में लगा है। पंतनगर के और अबरार नगर के मकान और दिल टूटने से बच गए हैं, लेकिन जिन अधिकारियों ने भी इस तरीके की गैर कानूनी, गैर सामाजिक और मानवतावाद के खिलाफ काम किया है, उसके खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई हो, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। बुलडोजर उन पर चलेगा जिन्होंने अतिक्रमण किया है, बुलडोजर उन पर चलेगा जिन्होंने अपराध किया है, बुलडोजर उन पर चलेगा जिन्होंने कब्जा किया है। लेकिन जिन्होंने वाजिब तरीके से अपनी रजिस्ट्री कराई है, जिनके अपने साक्ष्य हैं, जिनके इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने अपने वैधानिक तरीके से अपने मकान बना रखे हैं, उनको किसी तरह के डरने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ के पंत नगर में जिस कॉलोनी को योगी ने राहत दी है, उनकी सुनवाई सिर्फ 5 दिनों में हुई, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जनहित से जुड़े फैसले लेने में योगी देर नहीं करते और उनका यही तरीका लोगों को रास भी आता है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।